अगर आप किसी दूसरी लड़की से प्रेम कर रहे थे तो अपने माता पिता को समझाते, अपने भाई तेजस्वी यादव को समझाते, आप लालू प्रसाद यादव को कहते कि आप तो मुख्यमंत्री है, आपको तो यह बात समझ में आएगी कि हम किसी और लड़की से प्रेम करते हैं, देश का संविधान कहता है कि हम उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी कह सकता है जो प्रेम है उनका, वह प्रेम उस वक्त उनका जागरूक नहीं हो सका, वो अपनी प्रेमिका को लेकर के आवाज बुलंद नहीं कर सके, अपने घर में स्टैंड क्लियर नहीं कर सके, या फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव के प्रेशर में आकर के इनसे शादी की? अब यह तमाम सवाल जो है सोशल मीडिया पर लोग पूछेंगे और यह सवाल वाजिब भी बनता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल सामने आ गई है। आपको बता दें, कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जिसने पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में एक नई खबर जो है वो लोगों के सामने पेश कर दी है। मामला है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का। जी हां, आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने आज देर शाम एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की और उस तस्वीर ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खलबली मचा दिया है। बिहार की राजनीति में भूचाल है। तमाम जो कहा सकता है तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं वह भी, और उनके जो विरोधी हैं वह भी अब इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मामला यह है कि तेज प्रताप यादव को आप जानते हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और अक्सर अपनी बयानों की वजह से, अपने अंदाज की वजह से वह जो है सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो शाम में एक तस्वीर साझा की, उसमें उन्होंने एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में जो शख्स आपको बता दें कि देखने को मिले वो तेज प्रताप यादव और उनके साथ एक महिला जिसका नाम है अनुष्का यादव। तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान कर दिया कि हम पिछले 12 सालों से अनुष्का से प्रेम करते हैं और आज हम आप तमाम लोगों को यह बात बताने की हिम्मत कर रहे हैं। हम कई बार यह सोच रहे थे कि आपको यह चीज बताएं, लेकिन हम आपको बता नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि 12 सालों से हम अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में प्रेम करना गुनाह है? प्रेम करना बिल्कुल गुनाह नहीं है। तेज प्रताप यादव को प्रेम करने का हक है। तमाम भारतीय को इस चीज का हक दिया गया संविधान की तरफ से भी, और एक इंसान की अपनी कहा सकता है ये उसका अपना हक बनता है। लेकिन सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव ने जिस हालात में प्रेम किया है, क्या यह सही है? अगर उन्होंने सिर्फ इनसे प्रेम किया होता तो यह बात समझ में आती। अब मामला थोड़ा समझिए। तेज प्रताप यादव ने जो अभी यह ऐलान किया है वह यह कि 12 साल पहले से वो मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की शादी सन 2018 में, अगर आपको याद हो, तो ऐश्वर्या राय से हुई थी। उस ऐश्वर्या से जिसके साथ तेज प्रताप यादव की शादी 6 महीने के आसपास भी नहीं टिक सकी थी। आपको बताते चले, उस दरमियान भी यह काफी सुर्खियों में रही थी खबर कि आखिरकार तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी के साथ 6 महीने भी क्यों रिश्ते में नहीं रह सके। तेज प्रताप यादव ने जिस लड़की से शादी की थी वो चंद्रिका राय की बेटी थी, पूर्व मंत्री की बेटी। और आपको मालूम हो कि उनके जो दादाजी रहे हैं वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके साथ तेज प्रताप यादव अपने रिश्ते को नहीं निभा सके और मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में आप जानते हैं तलाक तक, और अभी तक यह मामला जो है वो कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। यह न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब बात करेंगे सामाजिक प्रक्रिया की। अगर आज से ठीक 8 साल पहले तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या से शादी की, तो फिर 12 साल पहले से जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में थे वह उस लड़की को धोखा नहीं था जिससे इन्होंने शादी की? आप सोचिए, शादी से 4 साल पहले से जो शख्स किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, उसने आखिरकार किसी दूसरी बेटी की, किसी दूसरी लड़की के साथ शादी क्यों की? उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? यह अलग बात है कि तेज प्रताप यादव ने बड़े बड़े इल्जामात, और उनके परिवार वालों ने अपनी बहू पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए। वहीं आपने देखा था कि ऐश्वर्या ने भी कई बार इल्जाम लगाया कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के घर में उस ऐश्वर्या के साथ जो है वो बदतरीन सुलूक किया जा रहा था। लेकिन अब जो बातें सामने आई है, और आपको बता दें यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की अब कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी है। हम पहली तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव के सामने एक लड़की है, एक महिला है, जिसके हाथों में एक आप देखेंगे जो करवा चौथ मनाने का तरीका है वह आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। अब इंसान करवा चौथ कब मनाता है यह भी आप बखूबी जानते हैं। चलिए, इस तस्वीर में आपको शायद महिला की तस्वीर क्लियर समझ ना आ रही हो, लेकिन हम आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के साथ जो है वो अनुष्का की तस्वीर है, जिसमें अनुष्का के साथ सेल्फी ली गई है और अनुष्का के माथे पर सिंदूर नजर आ रहा है। कोई महिला सिंदूर तभी लगाती है जब उसकी शादी हो गई होती है। इससे यह बात साफ समझ में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव ने शायद
शादी कर ली है। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तेज प्रताप यादव थोड़े एंटरटेनमेंट टाइप इंसान है, हो सकता है किसी वीडियो का शूट उन्होंने किया होगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है ये अब सवाल खड़े कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस इंसान ने 12 साल पहले से मोहब्बत की, उसने 4 साल की मोहब्बत के बाद किसी दूसरी लड़की से शादी क्यों की? क्या ऐश्वर्या की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? अगर आप किसी दूसरी लड़की से प्रेम कर रहे थे तो अपने माता पिता को समझाते, अपने भाई तेजस्वी यादव को समझाते, आप लालू प्रसाद यादव को कहते कि आप तो मुख्यमंत्री है, आपको तो यह बात समझ में आएगी कि हम किसी और लड़की से प्रेम करते हैं, देश का संविधान कहता है कि हम उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी कह सकता है जो प्रेम है उनका, वह प्रेम उस वक्त उनका जागरूक नहीं हो सका, वो अपनी प्रेमिका को लेकर के आवाज बुलंद नहीं कर सके, अपने घर में स्टैंड क्लियर नहीं कर सके, या फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव के प्रेशर में आकर के इनसे शादी की? अब ये तमाम सवाल जो है सोशल मीडिया पर लोग पूछेंगे, और ये सवाल वाजिब भी बनता है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का ऐलान कर दिया, ये बहुत अच्छी बात होती तब जबकि वह अपनी पत्नी को इस तरीके से तलाक न दिए होते, वह भी तब जब पूर्व में 4 साल पहले से वह किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।